ओहो, जरा देखो तो मैं कितना इतरा रही हूँ। क्या आपको जानना है कि मैंने ये साड़ी कितनी देर में पहनी? मैंने इस साड़ी को पहनने में सिर्फ कुछ सेकंड लगाए हैं। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना। मैंने इस साड़ी को पहनने में कुछ सेकंड ही लगाए हैं, क्योंकि मैंने अपनी एक साधारण सी साड़ी को रेडी टू वेयर स्टिच साड़ी में कन्वर्ट किया। चलिए जानते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रिंकी श्रीवास्तव फ्रॉम मॉन कला। आज अपने इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए रेडी टू वेयर साड़ी लेके आई हूँ। रेडी टू वेयर साड़ी मैं आप लोगों को बता दूँ, वो इस तरीके की साड़ी होती है जिसको हमें मुश्किल से कुछ सेकंड लगते हैं पहनने में। तो उसमें सारी प्लेट्स बनी हुई होती हैं। आप चाहें तो उसमें पल्लू का भी एरिया आप बना कर रख सकते हैं। तो वो खुद आप कैसे अपनी साड़ी को बनाएंगे वो मैं आपको टेक्निक बताऊंगी। और बहुत सारी साड़ियाँ हम लोगों की ऐसी होती हैं जो या तो सिल्किन होती हैं, फिसलती हैं पहनने में, जैसे सिल्क की साड़ी हो गई या हैवी बॉर्डर वाली साड़ी हो गई, या बहुत सारे लोग जॉर्जेट की भी साड़ी नहीं कैरी कर पाते अच्छी तरह, शिफॉन की साड़ी नहीं कैरी कर पाते, या जो जिनकी नई नई शादी होती है उन लड़कियों को साड़ी पहनने में दिक्कत आती है, वो उनको फटाफट पहननी भी होती है और वो पहन नहीं पाती। तो वो किस तरीके से साड़ी अपने लिए खुद से डिज़ाइन कर सकती हैं, यानी कि जो बनी बनाई साड़ी है, ज़रूरी नहीं है इसमें आपकी कोई साड़ी आप पूरी बनाए कपड़ा लेकर, आप इसमें बनी हुई साड़ी को भी किस तरीके से स्टिच करके आप पहन सकते हैं। कुछ सेकंड के अंदर ही आप उस साड़ी को पहन सकते हैं। उसमें आपकी प्लेट्स जो होती हैं, जितनी भी आपको प्लेट्स आपकी साड़ी में आ रही है, 5, 7, 4, 6 जितनी भी आ रही हैं, आप उनको प्लेट्स बना लीजिए और उनको स्टिच कर दीजिए। ये कैसे उसको स्टिच करेंगे वो मैं आपको पूरी साड़ी पे दिखाना मुश्किल होगा, तो इसलिए मैं आपको एक चुन्नी के फैब्रिक से करके दिखा रही हूँ। ये मैंने एक जॉर्जेट की चुन्नी ली है। इससे मैं आपको बताऊंगी कि कितना कहाँ से कहाँ तक हमें लेस लगानी है, कैसे स्टिच करनी है, कैसे प्लेट्स डालनी है। हमने जो अपना साड़ी का फैब्रिक है उसे पूरे को इस तरीके से खोल लिया। हमारा यहाँ मान लीजिए कि ये नीचे की साइड यहाँ पर फॉल लगा है। आपकी साड़ी में फॉल लगा है तो भी आप इसे कर सकते हैं, अगर फॉल नहीं लगा है तो भी आप इसे बना सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि आपको अगर अपनी साड़ी में लेस वगैरह लगाना है तो वो भी आप पहले लगा सकते हैं स्टिच साड़ी में, और चाहे तो बाद में भी लगा सकते हैं। आपकी कोई भी प्लेन साड़ी है तो देखिए इस तरीके से आप उसमें थोड़ा सा यहाँ से छोड़कर, हमेशा जो फॉल वाला एरिया होता है जहाँ से हम फॉल भी जब लगाते हैं तो इसी तरीके से लगाते हैं, तो वो एरिया इस तरीके से इतना थोड़ा सा मैं 1 प्लस छोड़ देती हूँ और उसके बाद लगाना शुरू करती हूँ। इस तरीके की लेस लगाने के लिए आपको उसे हाथ से स्टिच करना होता है या फिर आप उसे मशीन से भी कर सकते हैं, लेकिन पहले अच्छा हो कि आप हाथ से टाँके मार लीजिए, क्योंकि इसमें मिरर लगे होते हैं तो आपकी जो है मशीन की सुई टूट सकती है। ये मेरे पास दूसरी लेस भी है, तो आपकी अगर साड़ी में इस तरीके से लेस लगा होगा, ये देखिए बहुत खूबसूरत लगता है। आप इस तरीके से अपनी साड़ी में यूँ लेस लगा सकते हैं। लेस लगाने के बाद थोड़ा सा स्टार्टिंग से छोड़िएगा, पूरी साड़ी में लेस लगा लीजिएगा। लेस हमेशा यहाँ से स्टार्ट ना करके जो हमारा एरिया यहाँ पर आता है, यानी कि जब हम ये अपनी साड़ी को ऐसे पहनते हैं, देखिए जब हमारी ये साड़ी ऐसे हम पहनते हैं तो जो हमारा एरिया यहाँ पर आता है, ये देखिए मैं घुमा कर ला रही हूँ, और जो इधर आता है ना यहाँ से, तो यहाँ से हम साड़ी में लेस लगाना स्टार्ट करते हैं। तो जब भी मैंने बताया आपको कि यहाँ पल्लू के इस वाले एरिया से जो प्लेट्स जहाँ से शुरू होती है वहाँ से हमारी साड़ी में लेस लगना स्टार्ट होता है, और उसके बाद हम अपनी साड़ी में पूरी में लेस लगाते हैं। ठीक, ये देखिए इस वाले एरिया से हम ऐसे लेस लगाना स्टार्ट करेंगे। ये वाले एरिया में हमारी प्लेट्स आएंगी तो इसको हम छोड़कर ऐसे लेस लगाना स्टार्ट करेंगे, पूरी में नीचे सब होते हुए सब तरफ लगा देंगे। तो ये तो हो गई लेस वाली बात। अब मैं आपको समझा दूं कि हमें इसको स्टिच कैसे करना है। अगर हमारी जो स्टिच वाली साड़ी है तो जो हमारा एरिया नीचे हमारा ये फॉल लगा हुआ है, वो फॉल वाला एरिया को हम नहीं करेंगे कुछ भी, हमें सिर्फ जो हमारा एरिया टक करेंगे, हम अंदर प्लीट्स डालेंगे, उसको ही हमें करना है। तो हमें क्या करना है, देखिए थोड़ा सा एरिया छोड़ देना है, इतना जो कि हमारा कमर पे आएगा। ठीक है, उतने एरिया को छोड़ देंगे जो पूरा यहाँ से लेकर हमारा घूम के आएगा,
उतने एरिया को हम छोड़ देंगे, जो कि लगभग 1 मीटर होगा। उसके बाद का जितना भी एरिया है हमारा, उस पे हम प्लेट्स डालेंगे। और फिर हम कौन सा एरिया छोड़ेंगे, जो हमारा ये ऊपर ऐसे करके जो हमारा ये पल्लू के लिए आएगा, ये देखिए जो पल्लू वाला एरिया आएगा उसको भी छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जितना जो बीच का कपड़ा होता है हमारा, हमें उस सबको प्लेट्स करना है, जो हम एक्चुअल में साड़ी की प्लेट्स बांधते हैं उसको। ठीक है, तो मैंने अंदाज से 2.25 मीटर करीब हमारा पल्लू का एरिया होता है, जिसको हमें छोड़ देना है। उसके अलावा जो हमारा पूरी साड़ी हमारी 5.5 मीटर की करीब की होती है, तो जो हमने अगर 2.25 मीटर उधर छोड़ दिया हमने, और 2 मीटर हमने करीब पटलियों के लिए लिया, प्लीट्स के लिए लिया, तो हमारा 1 मीटर और बचेगा, यानी 2, 2, 4 और 1, 5। 5.25 से कम भी कभी भी नहीं होता। मिनिमम आप 2.25 मीटर से 2.5 मीटर तक का पल्लू का एरिया ले सकते हैं। 2 से 2.25 मीटर आप प्लेट्स के लिए ले सकते हैं। तो जो हमारा प्लेट्स का एरिया है, तो उसकी हमें इस तरीके से प्लेट्स बना लेनी है। ये देखिए, पहले आप आराम से ऐसे चाहे तो उठा के बना लीजिए। मैं आपको दोनों तरीके से दिखा रही हूँ। ये देखिए, आप इस तरीके से उठा के प्लेट्स बना सकते हैं। आपकी ये ऐसे प्लेट्स आ जाएंगी, ये देखिए। ठीक है, तो ये आपकी इस तरीके से प्लेट्स आ जाएंगी। अगर मैं आपको इसको रख के दिखाऊं कि कैसे आएगा, तो ये देखिए, आप पूरी साड़ी की, मैं जो बीच का जो 2 मीटर का एरिया है, आप चाहें तो नाप के भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपनी प्लीट्स को बना सकते हैं। ये मैंने इस तरीके से अरेंज कर दी। अब जो ये प्लीट्स हैं हमारी, इनको क्या करना है, हमें बिल्कुल बराबर करना है। ये ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, यानी कि देखिए, कोई प्लेट नीचे और कोई प्लेट ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर मैं आपको ऐसे पास से दिखाऊँ तो ये प्लेट ऊपर है, ये नीचे है, तो ऐसे नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, बिल्कुल बराबर। और ये ऐसे ओवरलैप भी नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, इस तरीके से भी अगर आप ओवरलैप करेंगे तो ये जब सिलेगी ना, तो ये यहाँ तक आप सिलने के बाद वो लुक अच्छा नहीं आएगा। आपको उसे क्या करना है, ऊपर वाली प्लेट को थोड़ा सा ऐसे खिसकाना है। ठीक है, तो आपकी जितनी भी प्लेट्स हैं, ये देखिए, सारी प्लेट्स प्रॉपर दिखाई दें। ये देखिए, इस तरीके से आपकी सारी प्लेट्स प्रॉपर दिखनी चाहिए। और फिर आपको यहाँ से यहाँ तक स्टिच करना है, और यहाँ से यहाँ तक भी स्टिच करना है। ये तो हो गई वो वाली बात जब हमें साड़ी को बिल्कुल भी कट नहीं करना है, हमें ऐसे स्टिच लगाना है सिर्फ, और थोड़ा सा ऐसे स्टिच लगाना है। और हम इतने पार्ट को फिर अंदर टक कर लेंगे, तो हमारी ये साड़ी इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको ये प्लेट्स बनाना इस तरह से नहीं समझ में आया, तो मैं दोबारा से बता देती हूँ। देखिए, बहुत आसान है। इस तरीके से हम फिर से साड़ी को ऐसे खोल लेते हैं। ये देखिए, ये मैंने यहाँ ये खोल ली। हमें वही एरिया को लेना है जितने एरिया में हमारी प्लेट्स बनेंगी, और ये जो प्लेट्स होंगी वो अंदर जाएंगी, तो इसलिए ध्यान रखना है। ये देखिए, आप इस तरीके से भी अपनी साड़ी की प्लेट्स को बना सकते हैं। प्लेट्स आपको, अगर आपकी इसमें क्या फ़ायदा है कि अगर आपकी साड़ी थोड़ी छोटी भी है तो आप छोटी छोटी प्लेट्स बना सकते हैं, और अगर आपकी साड़ी ज़्यादा बड़ी है तो आप बड़ी बड़ी प्लेट्स बनाकर उसे एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से आप अपनी 4, 5, 6 जितनी प्लेट्स बनाना चाहते हैं उन्हें, ये देखिए, इस तरीके से बना दीजिए, अच्छे से अरेंज कर दीजिए, और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा दीजिए। करीब ये होगा हमारा 4 से 5 इंच, इतनी सिलाई लगा दीजिए, और ये वाले एरिया को भी सिल दीजिए। बस इतना सा सिलने के बाद ही आपकी ये साड़ी बहुत अच्छे से रेडी टू वेयर साड़ी बन जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब हमारा आता है पल्लू वाला एरिया। पल्लू वाला एरिया जब हमारा ये हो गया, तो हमें पल्लू वाले एरिया को क्या करना है, पल्लू वाला एरिया भी अगर हम अपना जो करना चाहते हैं, स्टिच करना चाहते हैं, तो देखिए, अगर आप खुले पल्ले की साड़ी पहनना चाहते हैं तो आप बस ये प्लेट्स वाला काम करके छोड़ दीजिए। ठीक है, लेकिन अगर आप पल्लू को पिनअप करके पहनते हैं, आप चाहते हैं पल्लू भी पिनअप हो जाए, तो आप क्या करेंगे, ये हमारा पल्लू वाला एरिया है, नीचे का दामन वाला, तो इसकी भी हमें इस तरीके से प्लेट्स बना लेनी है। ये देखिए, बहुत प्यार से ऐसे प्लेट्स बना लेंगे, और इन प्लेट्स को भी हम इस तरीके से एक बराबर करके स्टिच कर देंगे। बहुत अच्छे से आप इनको बनाइए। ये देखिए, और
इस तरीके से करने के बाद आप इसको जितना अपना नीचे जाना है वहाँ तक कंधे के पास, यहाँ पर आप सिर्फ यहाँ पर एक थोड़ी सी ऐसे सिलाई लगा दीजिए। तो यहाँ पर अच्छे से सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद आप उस एरिया पे कोई भी ब्रॉच लगा सकते हैं, कोई साड़ी पिन या कोई भी पैच आपके पास हो तो आप उसको लेके यहाँ पर टाँक सकते हैं। ये देखिए, आप इस तरीके से टाँक भी सकते हैं। तो आपका साड़ी भी यहाँ से सिल गया। आप चाहें तो ये सिलाई पूरी यहाँ से यहाँ लगा सकते हैं और उसके ऊपर कोई भी पैच ऐसे लगा दीजिए। तो आपका क्या होगा, ये साड़ी का पल्लू भी बहुत प्यारा सा आएगा और इसका ये गेटअप इस तरीके से ये आपका जब आएगा बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपको अगर ऊपर रख के दिखाऊं तो देखिए, ये कुछ इस तरीके से आएगा। ये देखिए, देख रहे हैं। और यहाँ पर आपको इसे स्टिच कर देना है। तो अब यहाँ मैं आपको ये साड़ी किस तरीके से पहनी जाएगी वो तरीका बता रही हूँ। देखिए, आपको आराम से दिख रहा होगा कि 1-1.25 मीटर करीब मेरी साड़ी का ये वाला फैब्रिक जो मैंने इधर छोड़ा हुआ है, ये मैंने यहाँ स्टिच किया हुआ है। ये देखिए, यहाँ से मैंने ये बॉर्डर लगाया है और ये पूरा इस तरीके से आएगा। तो मैं आपको 1 सेकंड में दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने अपनी साड़ी को इधर टक कर लिया है। ये मेरा एरिया यहाँ पर जाएगा। पटलियाँ मुझे नहीं बनानी है। ये देखिए, ऐसे सिली हुई पटलियाँ हैं तो ये बस ऐसे टक हो गई। यदि खुले पल्ले के हिसाब से बनाई है। तो ये है इसका फाइनल व्यू। मुझे तो इसका फाइनल व्यू बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और अगर आप ये साड़ी बना लें इस तरीके से स्टिच साड़ी, तो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके कमेंट पढ़ के। देखा मैंने एक साधारण सी साड़ी को, जो कि हम लोगों के पास अमूमन इस तरीके की चुनरी प्रिंट की सभी के घरों में साड़ियाँ होती हैं, प्लेन होती हैं या फिर बिल्कुल बॉर्डर वाली बनी हुई गोटा पट्टी वाली बाज़ार की होती हैं, या फिर हम उसमें लगा लेते हैं। तो अगर हम उसी साड़ी को स्टिच साड़ी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जो टेक्निक मैंने अपने इस वीडियो में आपको बताई है उससे कर लीजिएगा। बिना किसी काट पीट के आपकी साड़ी स्टिच साड़ी यानी कि 1 मिनट साड़ी, या इसे रेडी टू वियर साड़ी भी कहते हैं, तो वो आपकी फटाफट तैयार हो जाएगी। और आप मेकअप में जितना टाइम लगाना चाहें लगा लीजिए, लेकिन आपको साड़ी पहनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। देखिए, ये पूरा मैं दिखा रही हूँ आपको कि किस तरीके से पटलियाँ भी इतनी प्यारी फुदक रही हैं। अब आप भी जल्दी से अपने बक्से और अलमारी की तरफ दौड़िए, वहाँ से कुछ प्यारी प्यारी साड़ियाँ निकालिए और उन्हें स्टिच साड़ी में कन्वर्ट कर लीजिए। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आप नए हैं तब तो ज़रूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।